Equations reducible to linear equations. Now 2 by x plus 3 by y, it is equals to 13. 5 by x minus 4 by y, that is equals to minus. ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, जैसे कि 2 by x को हम 2 into 1 by x लिख सकते हैं, और अगर 1 by x को p मान लिया जाए तो क्या हम इसे 2p लिख सकते हैं. इसी तरीके से 3 by y को क्या लिखा जा सकता है, 3 into 1 by y, और अगर मैं 1 by y को क्या मान लूं, q, तो इसे क्या लिख सकता हूं, 3q. तो लिख लीजिए लेट 1 by x is equals to p and 1 by y is equals to q. u भी मत माने, क्योंकि u और v लोगों का एक जैसा नहीं बनता है, रनिंग राइटिंग में बनता है, तो p q में तो सब डिस्क्रिमिनेटेड रहेगा. तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, बोलो 2 by x को क्या लिखते हैं, जब उसे p माना तो क्या लिखते हैं, 2p, और इसे क्या लिखते हैं, प्लस 3q इज इक्वल टू 13. यहाँ पर देखो 5p और माइनस, सही है. अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करें, इधर 2 है इधर 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, और इसमें किससे करते हैं बताओ, 2 से, तो एलिमिनेट हो जाएगा. दिस इज 10p प्लस, उत्तर बताओ मल्टीप्लाई करके, आगे 65. अगला बताइए, 10p minus 8q minus 4. ठीक है. अब इसको एलिमिनेट कर दो, ये सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज करके हटा दो, तो ये कितना हुआ, क्या ये 23q हो गया, और यहाँ कितना हुआ 69. तो बोलो q कितना हो गया 3. तो q की वैल्यू कितनी आ गई, लेकिन q किसे माना था, 1 by y को. तो अब जरा फिर से देखो, q की वैल्यू 1 में रख दो तो क्या p भी आ जाए, तो बताइए 2p प्लस 3q इट इज इक्वल टू 13. जितना समझ में आया, मान लीजिए हमने ये वैल्यू रख दी दोनों की, और फिर उसके बाद कल एलिमिनेट कर दिया, p आ गया, p q आ गया. अब q को हम किसमें रखेंगे, इसमें डाल दो, पहली वाले. तो 2p plus 3 into 3 is 13. So 2p plus 9 that is 13. तो 2p कितना आ गया, बोलो क्या 4 आ गया, तो p कितना आ गया, ये 2. ओके, so this is p2 आ गया. ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और जो स्टैंडर्ड के लिए, तो इस ये बहुत काम के हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा. ओके, तो हम इसको देख लेते हैं. अब p is equals to p q दोनों आ गए. बताओ q किसे बोला गया है और p किसे बोला गया है, q is equals to 3 और p की वैल्यू 2. q यहाँ देखो 1 by y is equals to 3, और 1 by x को क्या लिख दिया जाए, बोलो 2. इसको पलट दो, पलटोगे कैसे, 3 के नीचे 1 लगा दो, अपने आप पलट जाएगा, और इसके नीचे भी 1 लगा दो, अब तो पलट सकते हो. तो यहाँ पलट के y हो जाएगा, और वहाँ क्या हो जाएगा 1 by 3. यहाँ भी पलटो तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो 1 by 2. यही इसका रिजल्ट है. हमने x y की वैल्यू निकालनी थी, तो पहले मैंने इक्वेशन को किस में रिड्यूस कर लिया, लीनियर फॉर्म में, और फिर कोई एक मेथड लगा दिया. अब जरा देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि ना 4 by x, एक और क्वेश्चन है, 4 by x plus 3y, it is equals to 14 and
3/x minus 4y, 3/x minus 4y, it is equals to 23. अर्चिता क्या करें बताओ, लेट क्या करना चाहिए? 1/x को p मान लो और y को y को कुछ नहीं है तो बोलो क्या लिखें? 4p ओके plus 3y equal to 14. हाँ 3p minus 4y equal to 20. सही है। अब पहले वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई, 3 से करो उत्कर्ष, 12p plus 9y 12 40. कोई बता रहे हैं क्या? अपने आप करोगे तो सही करोगे, यहाँ बताओ। 12p हाँ और minus 16y हाँ ओके 92. ठीक है। माइनस प्लस माइनस इसको हटा दो तो कितना बचा? 20. और यहाँ 515. माइनस नहीं बोलो, साइन के साथ बोला करो, सही है। y आ गया, y को किसी एक में रखो तो 4p प्लस 3y इट इज इक्वल टू 14, तो 4p प्लस 3 इंटू -2, -2 रखना है तो ब्रैकेट में रखो, दो साइन कभी एक साथ नहीं रहेंगे, आप लोग भिड़ा देते हो एक साथ, वो हाईली इरेगुलर, ब्रैकेट में रखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 14. So 4p minus 6 is equals to 14. तो 4p is 20. तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 5. ताशी आगे क्या करें? Sir, 1 upon x is equals to 5. 1/x is equals to 5. लेकिन 5/1 भी लिखा जा सकता है, पलट दो, इन्वर्टिंग बोथ साइड, तो x is equals to 1/5. ओके, यही दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए। सर, हाँ अगर किसी में जैसे पहले वाले में 3y और दूसरे वाले में -4/y है तो फिर हम y को लेट करेंगे कि नहीं? माइनस यहाँ पे 4/y है और नहीं, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आया। हाँ ये ओके नाउ बाकी लोग देखते हैं, अब यहाँ उसको पेपर को नीचे रख लें, अब इधर देखना शुरू करते हैं, पेपर बाद में सॉल्व करेंगे, इसको देखो पहले, क्योंकि अगला जब कराएंगे और जो कर रहे हैं उसको अंदर रखो। देखो चंद्रशेखर देख रहा है ना, इधर ही देखो। तो पहले वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 3 का एलसीएम क्या होता है 6। अब दूसरे वाले को किससे करेंगे 6, क्योंकि यहाँ भी 2 3 है। चंद्रशेखर बताओ क्या क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो। बहुत धीरे बोल रहे हैं, हाँ नमन बोलो। उत्कर्ष 2/x नहीं, इसमें करो ना, 6 से मल्टीप्लाई करके बताओ। 3/x हाँ तो ठीक ठीक बताइए, आगे बताइए। plus 2/y 2/y 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/y आएगा कि नहीं, इसमें आगे 2/x plus 3/y 13. 13। अब इसके बाद लेट करो, लेट 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q। तो क्या आगे का खुद कर लोगे? तो आगे क्या हो जाएगा बताओ, अगली लाइन करो, p मानो q मानो, 3p plus हाँ बोलो अमन। 3p plus 2p equals to 3p plus 2q इट इज इक्वल टू, अगला बताइए 2p plus 3q 2p plus 3q इट इज इक्वल टू 13. 13। शिव शर्मा आप बताइए, आपने भी हैंड रेज किया था, थोड़ा बताओ आगे क्या करें। नीचे वाले को पीछे करिए। 6p plus 4q plus 24. 6p Plus 9q equals to 36. अरे 39. ऐसे ही ये हो गया।
हाँ कितना बचेगा बताओ? -5 और वहाँ पे -15, तो क्यू कितना हो गया? 3। ऐसे ही 3 हुआ ना? तुम तो फ्री नहीं गलती कर रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड। 2/√x प्लस 3/√y इट इज इक्वल्स टू 2। 4/√x ये ओल्ड रूप में दिए हैं सारे क्वेश्चन, किसी के पास होंगे तो, और -9/√y दैट इज इक्वल्स टू -1। एक्सरसाइज 3.6 करके समझ में आई बात? अच्छा बताओ चंद्रशेखर क्या करना है? अरविंद बोलो क्या करना है? बोलो है? अर्चिता बहुत अच्छा। 1/रिड्यूस वो कर रही है, वो जान रही कि जो चीज नीचे है वेरिएबल उसको वैसे का वैसा मान लो, और 1/√y को क्या मान लिया? आगे बताओ अर्चिता क्या किया जाए? ट्रेस करो। 2p + 3q = 2। आगे 4p हाँ। - 9q माइनस, = सही है। आगे क्या करोगी? सर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4p + 6q = 4, और 4p माइनस इट इज इक्वल टू -1। इन दोनों का साइन हमने चेंज कर दिया, तो ये कट गया। अब यहाँ 13q आ गया, और यहाँ कितना बचा? 15 आ गया। 15q कितना आ गया बताओ? 5 आ गया, सही है। तो q कितना आ गया? 1/3। लेकिन q किसे माना है? पहले q से आप b निकाल लो। चलो q आ गया, रखो इसमें, तो 2p + 3q इट इज इक्वल टू 2, सही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 2p + 3 × 1/3, यही तो 2 है। 3 से 3 कटा, तो बोलो अंकुर अब 2p कितना बचा? और 2p की क्या वैल्यू है? हाँ मन 2p कितना? यही बहुत सारे लोग गलती, ये सोचे कट गया तो 0। बताना, ये 10 बच्चे ऐसे बैठे होंगे सब सवाल गलत करके, कट गया तो 1 नहीं है। अभी उसे सामने आपको उदाहरण दिखा दिया, ऐसे बहुत लोग हैं। कट गया तो 1/1 नहीं लिखेंगे, कहीं हो गया चीज खत्म। वो दिखाया अभी आपको कि नहीं? तो 2p = 1। हम तो रोज कॉपी चेक करते हैं, हमको मालूम है कौन क्या गलती करता है। तो p कितना हुआ? 1/2। तो अब q की वैल्यू आई, लेकिन q तुमने क्या माना था? 1/√x = 1/3। इससे चलो तो फिर इसको पलटो, तो बोलो √y क्या हो गया? 3, तो y कितना हो गया? स्क्वायर कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो गई बताइए? 9। यहाँ p 1/2 है, पलट दीजिए। p को क्या मानोगे? 1/x = 1/2, तो बोलो x कितना हुआ? 1/√x। ओके, तो बोलो √x की वैल्यू 2, सो इससे x कितनी वैल्यू आ गई? 4 आ गई। सर इस वाले क्वेश्चन में x और y फाइंड करना तो वो कर देना ना, तो इसको ये DIY है ना, डू इट योरसेल्फ, सही है। तो तुम खुद ही करोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, 7x - 2y 7x - 2y / xy, ये नया क्वेश्चन आ गया। लेकिन क्या तुम्हें ये पहले जैसा ये जाना पहचाना लग रहा है? तो कर ले जाओगे। और 8x + 7y 8x + 7y / xy। अरविंद बताओ कुछ तो पता चले। 5 है, ये 5 है और ये 15। आप पहले वाले को क्या करें? बोलो। अपॉन में 1 लगा के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। सही है। देखो
अब हम लोग शिव शर्मा जैसा करेंगे। शिव शर्मा ने कहा जब कॉमन डिनोमिनेटर होता है तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स वाई इट इज 5। तो x x कट गया, ये वही चीज बन गई जो शिव शर्मा चाहते थे। पहले वाले की तरह बन गया कि नहीं? नहीं। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि सर यहाँ एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप वो बन जाएगा, लेकिन वो एक्स वाई से करने से फिर यहाँ एक्स वाई आ जाता ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं। अच्छा, दूसरा 8x अपॉन एक्स वाई और बोलो 7y अपॉन एक्स वाई, तो क्या है 15। तो क्या इससे x से x कटा और y से y, तो क्या बचा, और 7/x इज इक्वल टू 15। अगर मान लीजिए तनिष्क इसमें 1/x को तुमने p माना है और 1/q को जैसा कि कन्वेंशनली मानते हो q, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? 7p अच्छा बता रहे हो, आप भी बोलो। 7q माइनस 2p इट इज इक्वल टू 5। 1/x को p माना, यहाँ क्या होगा 8q प्लस 7p इट इज इक्वल टू 15। ये 7 है, ये 8 है। अब चाहे तुम इससे कर लो चाहे इससे कर लो, तो 2 में 7 कर लेना और 7 में 2, तो इसको एलिमिनेट कर ले जाओगे। सही है, यही तीनों सवाल करो। वैल्यू आ जाए तो एक्स वाई की रख के देख लिया करो, यहाँ अपने आप एक में रख के देख लो, तुम्हें संतुष्टि हो जाएगी कि यही आंसर। वेरिफिकेशन मन में कर लो, एक में भी रख लोगे तो आ जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो 4 और 9 है, बड़े आसानी से बताओ, यहाँ 4 रखो तो रूट 4 क्या हुआ, तो 2/2 क्या हुआ, रूट 9 रखो, रूट 9 की क्या वैल्यू होती है 3, तो 3/3 कितना हुआ 1, तो 1 + 1 क्या हुआ। ऐसा कर सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया। ये तीनों सवाल करिए, ठीक करोगे तो एक ही पेज में होगा। ऊपर से करना मार्जिन लेके, ये चलो, तो इसका पहला क्वेश्चन ट्राई करो प्रॉब्लम में और आंसर बताओ। के 8 आया, ठीक है। नाउ तने 10 आया, 10 अच्छा 10 दो आ गए। तने 8 मिटा। और किसी का अभी पहले का ही बताओ, पहले बताओ, पहले बताओ, फर्स्ट आंसर बताओ सही। अभी तक सही आ नहीं पाया। करेक्ट, तो पहले का आंसर आउट हो गया। सेकंड भी क्वेश्चन करिए, अब इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। अगला करो। सेकंड करो, फाइंड द कंडीशन, वैल्यू डालो जो फाइनली कंडीशन सॉल्व हो गया है उसको बताओ। कंडीशन फाइंड करना है। जैसे x y इज इक्वल टू 2 या x प्लस y इज इक्वल टू 5, ऐसे कंडीशन आ गई। जब ये दोनों चीज़ें डाल दो जो जो दिया गया है,
तो उस कंडीशन को सॉल्व करो। तो हाँ, थोड़ा एक हिंट दिया जा रहा है कि जीरो ऑफ वन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल अगर A equal to C. ए Equal to C. ए इज इक्वल्स टू सी, ये भी लीक हो गया है, Sure. इसमें अर्चिता नहीं ना पाया। तीसरे क्वेश्चन पे आओ। Sure. जाओ, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। टू किसका आंसर? टू, दिव्या का आंसर टू है, और भी लोग ट्राई करेंगे। ये पॉलिनोमियल्स के हैं हमें। अब नहीं हो सकता, बस एक बार। अब दूसरे बताना। 37/4 थर्ड का आंसर आ गया है। इस फोर्थ पे चल गया वापस। दिस इज 37/4। फोर्थ ट्राई करो। Sir, K की value minus 2. के की वैल्यू -2, ये भी अर्चिता ने बता दिया। फिफ्थ ट्राई करिए। और लोगों को ट्राई करने तो सही नहीं है। क्या क्या बताया? 3/2 और -2। मैं लिख देता हूँ, यह है नहीं सही, आपकी मेमोरी के लिए लिख देता हूँ। यही है ना? Sir, second वाली equation में +3 नहीं है, -3 है. है तो यही आंसर आ रहा है क्या? आपकी देखिए सब कुछ यही है। आया कुछ? चलो नहीं आएगा तो मैं सब नहीं, दो बार नहीं बताओ। अभी तो बताया आपने, ऐसा मत करो। नहीं, ये -5/2 एक ही बार बताना। -3/2 और है किसी का? 1 मिनट में बता दो। है किसी को? चलो Sir, P equal to 25 और Q equal to 9. चलिए पहला देखो, यही 5 सवाल कराएंगे। सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मीनवाइल किसी का आ जाता है तो हमें बता देगा।
नहीं आता है तो हम तो बना ही नहीं। नाउ पहला सवाल देखो, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू माइनस के है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई -1/1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1, और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है दैट इज 9। ये तो गिवन है ना, इन दोनों से इसको कट कर दो तो 2 अल्फा कितना हो गया 10, तो अल्फा कितना हो गया 5। इतनी बात समझ आ गई। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9। अच्छा ये भी कर सकते थे, नहीं तो एक दूसरा चीज कर सकते थे, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है दैट इज प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा क्या होता है C/A। ठीक है, यहाँ से अल्फा मिल गया, बीटा निकालना चाहो बीटा निकाल दो। बोलो अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की नहीं पता है, तो बीटा की -4 हो गई कि नहीं, दोनों वैल्यू पता चल गए। यही वैल्यू यहाँ पुट करो और C/A डाल दो। ओके, तो अल्फा इट इज 5 into -4 इट इज C, तो -A/1, तो कितना हो गया -K, तो K की वैल्यू कितनी हो गई 20। ओके, अब तेरा देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द लेट zeros are अल्फा एंड 1/अल्फा रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा। तो बोलो अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ C/A, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या हो जाएगा C/A। लेकिन यहाँ से देखकर आप बताइए कि अल्फा और अल्फा कट गया तो 1 इज इक्वल्स टू C/A, तो C की वैल्यू क्या हो गई एक, जैसा कि अर्चिता ने बताया सर C/A, तो A सर इक्वल्स टू आएगा कि नहीं, वाले में P की वैल्यू -5 सही, और P की तो अच्छा ठीक है। सर Q की वैल्यू 3/2 और P की वैल्यू -3/2 नहीं है। चलो क्योंकि अभी आपने बताएंगे पेंडिंग है तो आप बता सकते हैं, गलत नहीं बताइए। अच्छा चलो, अब थर्ड ये आ गया, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया ना, समझो इस बात को, एक अल्फा है एक 1/अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू C/A, तो प्रोडक्ट हमें समझ आ जाएगा ना, तो C इज इक्वल टू, यही तो कंडीशन है, दिस इज द डिजायर्ड कंडीशन। नहीं ना है तो समझ पूछा गलत हो जाए। थर्ड देखो, P and Q इसके जीरोस हैं, तो यहाँ देखकर अब हम इसमें ABC की वैल्यू पता कर सकते हैं, 2x² - 7x + 3, तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -7 और C की वैल्यू 3। तो इसके जीरोस क्या है P and Q, तो P + Q कितना हुआ -B/A, तो दिस इज P + Q, इट इज इक्वल टू -7/2, तो P + Q क्या आ गया 7/2। और क्या कह रहा है सर Q -3/4। मैं चेक करूंगा, -3/4 तो वही आ रहा है, एक बार चेक करेंगे सर क्यों -6 आ गई। सही है। चलो अब देखो P + Q आ गया है, अब हम देखेंगे, बताओ PQ क्या होगा अगर PQ इसके जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है PQ इज इक्वल टू C/A, तो यहाँ से वैल्यू देखो PQ की कितनी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू C, यहाँ से देखो C कितना है 3/2, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा ये मुझे बताओ कि P + Q² में से
अगर तुम 2pq निकाल दो तो बताओ अंशु क्या बचता है? अब बताओ, बड़ी बात है। अरे टेनेंट बताओ, इसका स्क्वायर करो, मैंने उसमें से इतना निकाले, ये बचा कि नहीं? क्योंकि इसके आइडेंटिटी में क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और उसी में से 2pq निकाल दो तो क्या बचा? और यही पूछा गया क्या? ये तो पूछा गया है। तो अब जरा देखो, ये 2012 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। तो p प्लस क्यू का स्क्वायर, तो क्या किया जाए बताओ? 7/2 का स्क्वायर करो और उसमें से 2pq, pq कितना है? 3/2, उसको हटा दो तो ये कट गया, और 7/2 स्क्वायर कितना होता है? 49/4 में से क्या 3 माइनस करना है, और यही क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो, इससे एलसीएम लो तो ये तो 4 आ गया, और ये 49, 3/1 से क्या आएगा बताओ? क्या 12 आ जाएगा? तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिस इज 37/4 इट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? अब हम लोग फोर्थ देखें। थर्ड क्वेश्चन में पहले लगाओ कि p और q इसके क्या हैं? p एंड q आर इट्स जीरोस, तो p प्लस q है, क्या आया बताओ? माइनस बी बाई, ये वैल्यू रखो माइनस बी बाई, यहाँ तक ठीक है? p q क्या है? c बाई वैल्यू रख दी। अब मुझे बताओ कि तुमको क्या चाहिए? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या तुम p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए तुमको? लेकिन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और माइनस 2pq। ऐसा करने से कुछ गलत तो नहीं किया तुमने? भाई जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा ना? लेकिन अगर तुम इसको इसमें शामिल कर लो तो ये क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, अभी भी ठीक है? अब इसमें वैल्यू डाल दो, अब सही लग रहा है? तो इसकी क्या वैल्यू है बोलो, और इसकी क्या है? 2 × 3/2, इससे कट गया, वैल्यू आ जाएगी, वही चीज नहीं? चलो फोर्थ क्वेश्चन करें। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है -1 अगर इसका 0 है तो -1 इसमें डाल देने पे 0 आ जाता होगा। तो बताइए px कितना है? kx स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और मैं -1 डाल दूं तो -1 डालने से क्या आ जाएगा? k इंटू -1 स्क्वायर और -4 -1 और प्लस के। लेकिन फैक्टर थ्योरम कहती है कि जो 0 होते हैं उससे पॉलिनोमियल वैनिश कर जाता है, या उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, टर्मिनेट कर जाता है। तो ये कितना हो गया? k प्लस 4 और प्लस के, तो क्या हो गया बताइए? 2k इज इक्वल टू -4। तो बोलो k की वैल्यू कितनी आ गई? सही है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इतनी गड़बड़ी क्यों हुई है, इतना देर क्यों रखेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में बताया गया है इसके जीरोस डबल हैं। अगर इसके जीरोस मैं अल्फा बीटा मानूं तो कहीं तुम ये तो नहीं सोचे इसके 2 अल्फा 2 बीटा? पढ़ो इसको। इट्स जीरोस आर डबल, इसके जीरोस हमने क्या माने बोलो? तो उसके क्या हुए? सो लेट अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? यहाँ देखो, दैट इज इक्वल्स टू -b/a, तो माइनस ऑफ -5/2 और अल्फा बीटा क्या हुआ? c/a। बात नहीं करो, तो 2 अल्फा बीटा आ गया। सो जीरोस ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q, इसके जीरोस क्या हैं? 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो जरा देखो, जब इसके जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा है तो मुझे बताइए कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हुआ?
माइनस बी बाई ए, यहाँ भी वही चीज रखो क्योंकि सम ऑफ जीरोस ना, लेकिन यहाँ बी है क्या, पी, और ए क्या है 1, है कि नहीं? देख लो तो क्या लिखा जा सकता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई 1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब जरा देखिए 2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो क्या मैं अल्फा और बीटा की भी वैल्यू उसमें पुट कर सकता हूँ? कहीं अल्फा बीटा की दी है? अल्फा प्लस बीटा यही वैल्यू पुट करो, 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा की 5/2 डाल दो, तो 2 और 5/2 दैट इज माइनस पी, तो 2 से 2 कटा तो पी कितना आ गया, -5 आ गया। अब देखो इसी तरीके से अल्फा बीटा क्या है c बाई ए, तो अल्फा बीटा की भी वैल्यू डालो, देखो यहाँ पड़ी है, तो -3/2 और c बाई ए मैं क्या है बताओ जरा, q/1। अरे तो आंसर गड़बड़ आ रहा है तुम्हारा, 6 कैसे आ गया, रूट में भी -6 है, और ये गड़बड़ी की, हमने 2 अल्फा डालना चाहिए, ये गलती, 2 अल्फा 2 बीटा, क्योंकि इसके जो ये है ना, तो फिर कितना हो जाएगा बोलो, 2 अल्फा 2 बीटा को क्या 4 अल्फा बीटा लिखें, c बाई ए, c क्या है यहाँ देखो q/1 है ना, देखो गलती कर दी, 2 अल्फा 2 बीटा होना चाहिए नहीं, तो c/1 दैट इज c यहाँ क्या है q/1, और बोलो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आई है, यहाँ डाल दो -c/2 है, सो -3/2 which is equal to q, तो -6 is equal to q, सही है। नाउ ये सभी क्वेश्चन करो 5 सवाल। यही गड़बड़ी तुमने की थी, क्योंकि 12 पर तुम लिख दिया, अच्छा काम क्योंकि सबका सही आ रहा, क्यों किसी का नहीं आ रहा। लाए हो गया ना, चंद्रशेखर इधर ध्यान दो, पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला बता दे रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, बोलो अल्फा क्या है, क्या 9 प्लस बीटा, यहाँ ध्यान दो, और ये बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ इधर से रखो, माइनस b बाई ए होता है, तो -1/1, लेकिन अल्फा की जगह क्या रखोगे, 9 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो बोलो 2 बीटा क्या हो गया, यहाँ पर क्या वैल्यू आई बताइए, -1, दैट इज 1 माइनस 9, तो 2 बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -8, तो बीटा कितना हो गया, -4 आया था क्या बीटा। अब देखो तो अल्फा कितना हो गया यहाँ से, 9 प्लस 5 आया था, अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस बीटा, सही है ये, यही था। अब अल्फा देखो 9 प्लस -4, तो अल्फा कितना आ गया, 5 अल्फा बीटा आ गया, यहाँ तक सही है। और ये बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा वहां से देख के बताओ, -k/1, अल्फा की वैल्यू आई है 5, बीटा की कितनी आ गई, तो बोलो k20 आ गया। अब देखो ध्यान दो त्रिशु, इसका है अल्फा बीटा, और इसके क्या है बताओ, these the zeros are double, तो 2 अल्फा 2 बीटा, सही है। तो अब आपको क्या पता करना है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन, इसको मैं बाद बता दूंगा, ओके।
अब हम कुछ देखेंगे डिवीजन एंड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, देखिए जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे px कहते हैं, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, gx। जो यहाँ आता है उसको क्या कहते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है उसे क्या कहते हैं। फिर से देखो, अगर मैंने 3 से 7 में डिवाइड किया तो 6 आया और बचा क्या। तो ये बताओ क्या तुम 7 को 3 into 2 + 1 लिख सकते हो। क्या तुम यहाँ पर भी इस बात को देख रहे हो कि ये डिवाइजर है, और ये क्या है बोलो, डिविडेंड, और ये क्या है, रिमाइंडर, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो याद दिलाना होता है, दैट इज क्वोशंट। बोलो बात समझ आ गई। तो बताइए gx को क्या लिख दिया जाए। यहाँ से देखो, उसी से देख के बताओ। dx into qx प्लस rx। इसका मतलब होता है कि जो डिविडेंड है इट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कौन बोलता है। दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। दिस इज जो कोई लोग बॉस होते हैं वो कहते हैं रिमाइंडर, सेक्रेटरी लेट मी रिमाइंडर। कोई बॉस हो गई, ठीक है, कौन है बॉस। सो दिस इज, ये क्या बताइए, डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम लोग देखेंगे, ये चीज ध्यान देने वाली है, आगे के कई सवाल इसी पे बेस्ड हैं। सो पहला सवाल देखो, 9th में कुछ डिवीजन आपने किए थे क्या। जैसे हमें x + 2 का डिवीजन करना है, बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे। तो 2x² + 3x + 1। उत्तर में यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ x में कि यही चीज आ जाए हाईएस्ट। 2 से करो, तो 2x से करो, करो क्या क्या आएगा बताओ। 2x² + 4x। ये चीज अंशु क्लियर समझ आई। मतलब x में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये एग्जैक्ट आए। अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही लाना पड़ेगा, वही चीज लानी पड़ती, ठीक है कि नहीं। तो मैंने अब चूंकि जब इसमें सब्ट्रैक्शन होता है डिवीजन के बाद, तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा, -x + 1। तो अर्चिता अब मैं इस x में किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसकी हाईएस्ट टर्म है। -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या आएगा, करो मल्टीप्लाई। -x - 2, और मैंने दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं उनको, तो बोलो क्या बचेगा, भी बचेगा कि साइन भी तो चेंज करने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, कि किससे डिवाइड करना है। तो हाईएस्ट सबसे, जो इसमें भी सबसे बड़ा है उसे ही सबसे पहले लिखो। अगर इसमें भी ऑर्डर इधर उधर है ना, तो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसा ही ऑर्डर है। अभी नहीं लिखना। अगर वो कहे कि वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, तो मुझे दिखाना पड़ेगा इससे इसको मल्टीप्लाई करने पे और ये जोड़ने पे ये आता है। और सर आंसर कैसे मैं कि क्वेश्चन भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। रिमाइंडर, अब जैसे उसने कहा डिवाइड, तो सिर्फ डिवाइड करके छोड़ना है। और अगर वो कहे क्वोशंट एंड रिमाइंडर, तो क्वोशंट इज दिस, और फिर और कहे कि वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, तब तुम क्या करोगे इसी क्वेश्चन में। तो क्या कहेगा बोलो, वेरीफाइड डिवीजन, भाग्यफल प्रमेय का सत्यापन करिए, तो सत्यापित करो डिवीजन एल्गोरिथम। देखो, तो ऐसी स्थिति में तुम px × qx + rx करना, और देखना कि लास्ट स्टेप में जब यहाँ आ जाए तो इसी को क्या लिख दोगे, इसको gx लिखना है कि नहीं, यही करना है। ऐसा हो जाएगा तो स्टेब्लिश हो जाएगी। अब जल्दी देखिए px क्या था बताओ, x + 2, x + 2, और क्या आया आपका बताओ, क्वोशंट 2x - 1, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। दिस इज इक्वल टू, पहले तो x से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, और +3। x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4x
-2 + 3, तो यहाँ से देखो 2x², यहाँ क्या आ जाएगा प्लस +3x, और यहाँ से +1 क्या यही gx है, हेंस डिवीजन, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अब सेकंड क्वेश्चन शिव शर्मा, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं डिवाइजर में क्या लिखूं, इतना बता दो। हाँ, +2x, इसका मतलब आइडिया है आपको, तो थोड़ा मुझे डिवीजन भी बता दीजिएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर पहली टर्म क्या है, क्या लिखें? 3x, 3x से मैंने लिखा, बोलो क्या क्या लिखे नीचे, करो मल्टीप्लाई। यहाँ क्या लिखे, आप बताओ हमको, मल्टीप्लाई करके लिखो ऐसे। 3x³ माइनस क्यों बोल रहे हो, मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई करके क्या जाता है? 3x³ 6x² + 6x² + 3x, सही है। जो जो मल्टीप्लाई करने से है वही तो बोलना है, बाद में साइन चेंज करेंगे, तो माइनस माइनस माइनस। अब आप बताओ तनिष, इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ क्या आएगा? सही नहीं बताते हो, अमन आप बताओ। बड़े का साइन लेना होता है, छोटे का ले लो। यहाँ क्वेश्चन में तो 2 ओके ओके, ये 2 है, तो ये 2 हुआ तो कटेगा नहीं, फिर कितना आएगा बताओ? -x + लिखना पूरा पड़ेगा, भले ही चाहे यूज करो, पूरा लिखना पड़ेगा। आगे का तनिष बताओ किससे करेंगे? अरविंद -5 से कर दिया, बोलिए क्या क्या आएगा, करो। -5x², आगे और बोलो। -10x और -5, और सबके साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस प्लस, तो ये कट गया। यहाँ क्या बचेगा तनिष? सही नहीं बताते हो। 9x, यहाँ बताओ। तुम्हारा 9x तो दिव्या नहीं आ रहा था, 3x आ रहा था, आ रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज ओल्ड बुक जिसके पास है उसका सेकंड क्वेश्चन हम आपको देंगे। दैट इज, देखो ओल्ड बुक में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। सर कौन से चैप्टर का? 2.3 है, ओल्ड बुक है तुम्हारे पास? चलो मैं दिखा रहा हूँ, देखो px और gx दिखाया गया है। पहला सवाल, px is x³ -3x² + 5x, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझको बुला के पूछ लेगा, मैं बता दूंगा। और gx, देखो gx x² -2, सेकंड, सिर्फ डिवाइड करना है आपको, x⁴ -3x², ठीक है, + 4x + 5 gx, इट इज इक्वल्स टू x² + 1 -x। ओके, तो आपको ये 2 सवाल करने हैं और इनमें से एक, ये हटा दें। तो पहले सवाल में आपको वेरीफाई भी करना है और दूसरे सवाल में से डिवाइड करना है। इसमें क्या करोगे बोलो? एंड वेरीफाई डिवीजन, अभी जैसे कराया है ऐसे, डिवीजन एल्गोरिदम, और इसमें डिवाइड कर देना और इसमें से कोई एक सवाल लिखना। हाँ, 2 तो यही कर लो जो कराए हैं। चलिए, हाँ gx छोटे से डिवाइड किया जाएगा, gx देखो
जी एक्स इधर लिखना चाहिए ना, पी एक्स डिविडेंड, पी एक्स अंदर होगा, पी एक्स अंदर होगा, वो मैंने गलती की है, आप अपनी कॉपी में सही कर लो, सही है, है ना? कैसे किया? हाँ तो यही है, तो वो जो मैंने डिवीजन और विभाजन उल्टा किया ना, नहीं ये सही है, बुक में बस पी एक्स डिविडेंड है, ये समझ आ गया ना, कोई उससे दिक्कत नहीं है, तुमको तो मालूम है ना कि किससे किस में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड है, वो ठीक है, सही। तो आपको जी एक्स से किस में डिवाइड करना है, चलो इनमें से कोई नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होता। ये दोनों करो और एक इसमें, इन दोनों में से कोई एक करो, वो कर ले दोनों। मिल गया पेपर सबको? हाँ बता, पेपर आपको इनमें से कोई एक कर लो, ये या फिर ये। प्लस आर एक्स इट इज इक्वल टू पी एक्स, यही डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है।